जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तो जग तरण कियो। द्वितीय से तू जग तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि। पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरी। औरों शिष्य प्रशेष एक ते एक उजागर। जग मंगल आधार भक्ति दस धा के आगर। बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो। द्वितीय से तू जग तरण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज इस छपे में परम पूजनंत शिवसित जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप बहुत समय तक इस धराधाम में रह करके अनंत अनंत जीवों को भगवत धाम की प्राप्ति कराई। श्री अयोध्या की परम पावन भूमि में लाखों संतों के मध्य में गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज वैष्णव के कर्तव्य का वर्णन कर रहे हैं। वैष्णव कैसे होता है? संकालिकों के समान जीवन मुक्त होता है, बालवत स्वभाव होता है, नारद जी के समान निरंतर प्रभु के गुणगान में रत रहता है, प्रहलाद जी के समान अनन्य व्रत को धारण करने वाला होता है, ध्रुव जी के समान महान तपस्वी होता है,
जनक जी के समान हमारे विदेह रहता है, देह के चिंतन से ऊपर होता है, और श्री भरत जी के समान दृढ़ नियमों को धारण करने वाला होता है। भीष्म जी के समान ब्रह्मचारी होता है, और राजा शिवी के समान परोपकारी होता है। बलि के समान दानी होता है, और सुखदेव जी के समान विज्ञानी होता है। राजा पृथु के समान भगवत कथाओं का प्रेमी होता है। और आगे वर्णन करते हैं, शंकर सरेस भक्ति दृढ़ धरही, शंकर सरेस अम्बरीश सम सेवा करही, अम्बरीश सम सेवा करही। भगवान शंकर के समान दृढ़ भक्ति वाले वैष्णव होते हैं, संत होते हैं। भगवान शंकर के परम पावन चरित्र में हम लोग सुनते हैं, अगस्त जी के आश्रम से सती जी के साथ कथा सुन के वापस आ रहे थे भगवान शंकर। त्रेता की बात है, वन में भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में रो रहे थे, तो शंकर जी ने उनको प्रणाम किया, दूरी से, समीप से नहीं। तो सती जी ने कहा किसको प्रणाम किया? बोले मेरे इष्ट हैं, मेरे नाथ हैं, उनको प्रणाम किया। सती ने कहा कैसी बात करते हो? ये अपनी स्त्री के वियोग में कोई राजकुमार रो रहा है और तुम अपना इष्ट बता रहे हो, अपने भगवान बता रहे हो। शंकर जी ने समझाया कि देखो ये नर लीला कर रहे हैं, मैं इन्हीं का निरंतर ध्यान करता हूँ, इन्हीं का निरंतर नाम लेता हूँ। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। इष्ट देव मम बालक रामा, ये मेरे इष्ट देव है। सती ने कहा आपको धोखा हो गया है। एक यदि भगवान होते तो इन्हें पता नहीं कि सीता कहाँ है, सीता के लिए रो रहे हैं। बहुत तरह से समझाया भगवान शंकर ने, सती नहीं मानी। भगवान शंकर ने कहा भाई जिसमें तुम्हारा मन माने वो करो। तो सती जी तुरंत मन में विचार किया कि मैं अभी इनको बताती हूँ कि राजकुमार है कि भगवान। सती ने मन में क्या सोचा कि इनको पता नहीं जो मुझको पता है, शंकर जी को पता नहीं है, तो मैं अभी प्रैक्टिकल करके बताती हूँ कि कौन है। सती जी कहना नहीं मानी शंकर जी का, और भगवान श्री राम के पास पहुंची। राम जी के पास यदि सती के वेश में पहुंचती तो ठीक था, लेकिन कपट वेश बनाया, जो नहीं थी वो रूप बनाया। सती ने दिमाग लगाया कि राम कि ये सीता के वियोग में तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, मैं सीता क्यों न बन जाऊं। तो मुझे देखते ही ये मुझे आलिंगन करने के लिए दौड़ेंगे, और तब मैं शंकर जी को बताऊंगी देखो तुम्हारे भगवान। ये कपट सती के मन में था, तो तुरंत सीता बन गई महाराज। और इधर से राम जी जा रहे हैं, इधर से सीता के वेश में सती जी आ रही हैं। राम जी
पूछ रहे हैं वृक्षों से, लताओं से, पशु से, पक्षियों से, हे खगो मृगो, हे मधुकर श्रेणी, हे खगो मृगो, हे तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी भगवान व्याकुल होकर पूछ रहे सामने, देखा सती जी सीता के वेश में आ रही हैं। भगवान श्री राम की इतनी निर्मल दृष्टि है कि किसी का कपट चल नहीं सकता है। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के राम जी के पास गए। तो जो बात पूछी हनुमान राम जी बताते रहे, लेकिन हृदय से नहीं लगाया, बातचीत की केवल दूरी से। लेकिन जब हर्षित होकर के भगवान श्री राम के चरणों में गिरे और ब्राह्मण का वेश गायब होकर असली वेश प्रकट हो गया खुशी के मारे, तब राम जी ने हृदय से लगाया। नकली बन के कोई राम जी के पास जाता है तो राम जी की दृष्टि से बच थोड़ी पाता है। ऐसे सती सीता बन करके आई, राम जी अभी तो रो रहे थे सीता जी के विरह में, सामने देख के रोना बंद कर लिया और कहा, माता जी आप अकेले कैसे घूम रही हैं, शंकर जी कहाँ है? फिरहु अकेले विपिन कहीं हेतु, जंगल में और अकेले घूमना, शंकर जी कहाँ है? ओ महाराज झटका लगा, अरे तो पहचान गए। अब घबराई कि शंकर जी को मैं क्या जवाब दूंगी। वो तो शंकर जी को ये बताना चाहिए तुमको समझ नहीं, तो मेरी समझ है, तुम भूल कर रहे हो, राजकुमार को भगवान कह रहे हो। जब अपने ऊपर बीती तब अब घबराएंगे। महाराज लौट करके आई और शंकर जी पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, आपने दूरी से प्रणाम किया, मैंने पास से प्रणाम किया। प्योर झूठ बोल दिया महाराज। शंकर जी ने सोचा कि यदि प्रणाम ही करना था तो फिर इतना बड़ा नाटक क्यों, फिर तो कहने ही मान जाते। तो एकाएक शंकर जी ने आंख बंद की। आंख बंद का तात्पर्य कि कहाँ सृष्टि में कब क्या हुआ शंकर जी को पता चल जाता है। आज से 1000 वर्ष पहले कौन सी घटना हुई, अभी कौन सी हो रही, आगे कौन सी होने वाली है। तब देखो शंकर धर ध्याना, एक ध्यान में सारी प्रकृति में कहाँ क्या उनको पता चल जाता है। तो इन्होंने जो जो किया था वो दिखाई पड़ने लगा शंकर जी को। कैसे सीता का वेश बनाया, कैसे राम जी, सब उनको दिखाई पड़ रहा है, पूरा का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। सती कीन सीता कर वेसा, सती कीन सीता कर वेसा, स्यो उर भयउ विषाद विषेखा, स्यो उर शंकर जी को बड़ा क्षोभ हुआ कि मैं जिनकी उपासना करता हूँ, सती ने उन सीता जी का रूप धारण कर लिया, और अब मैं यदि सती से प्रेम करता हूँ तो भक्ति की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जो अब करूँ सती सन प्रीति, जो अब करूँ सती सन प्रीति, मिटे
भगति पथ होए अनीति मिटे। तो भक्ति का पथ ही बदल जाएगा, अनीति हो जाएगी। इसलिए क्योंकि सीता का वेश धारण कर लिया, अब इस शरीर से मैं कभी मिलूंगा नहीं। यहीं तन सतही भेंट मोहि नाहि, यहीं तन सतही स्यो संकल्प कीन मन माही। तो भक्ति के लिए सती के श्री के पवित्र नारी का त्याग कर लिया भगवान शंकर। इसलिए यहाँ कहते हैं आचार्य चरण कि वैष्णव भक्ति के लिए दृढ़ होते हैं। वैसे शंकर जी दृढ़, भक्ति के लिए सर्वस्व का त्याग किया जा सकता है, ऐसे वैष्णव होते हैं। अम्बरीश सम सेवा करें। भगवान की सेवा कैसे करते हैं? चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी केसरी के। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि अम्बरीश जी संपूर्ण सेवाएं स्वयं करते थे। लाखों मरे अनुचर सेवक हाथ जोड़े खड़े रहते थे। 300 रानियां हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, लेकिन सेवा में किसी का प्रवेश नहीं। केवल अकेले सेवा करते थे, स्वयं सेवा करते थे। और दूसरी बात, जीवन का एक क्षण ऐसा नहीं गया जब ठाकुर जी की सेवा न कर रहे हो। संपूर्ण जीवन में आपने एक क्षण व्यर्थ नहीं खोया। हमारे पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी है बताओ। एक घर की जिम्मेदारी है, एक आश्रम की, एक मोहल्ले की, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो 7 द्वीप के राजा थे बाबा, चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन महाराज इन्होंने निश्चय कर लिया था कि ये एक एक श्वास ठाकुर जी के लिए है। इसलिए एक क्षण भी उन्होंने अन्य किसी जगह अपने चित्त को नहीं लगाया। इतना बड़ा विशाल राज अपने आप चल रहा है। ये कभी राज दरबार में नहीं गए, कभी झांकने नहीं गए। अपने ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके इन्होंने जीवन का एक क्षण कहीं नष्ट नहीं किया और सेवा स्वयं की। सरजू जी से जल लेने के लिए जाते महाराज। इतनी बड़े चक्रवर्ती सम्राट, लाखों लाखों नौकर, लेकिन सुबह 3 बजे उठ के स्नान करते, 4 बजे घड़ा लेकर के सरजू जी जाते। ठाकुर जी के लिए जल अपने हाथ से लाना, एक एक सेवा ठाकुर जी की सोहनी सेवा अपने हाथ से करना, ठाकुर जी के पार्षद मानना, श्री ठाकुर जी के लिए गेहूं पीसना। उस समय ऐसे साधन नहीं थे जो आज है। पत्थर की चक्की में गेहूं पीसा जाता था, पत्थर की चक्की। अब देखो समय का कितना ख्याल रखते हैं। सेवा करने वाले को कितना समय का ध्यान रखना पड़ता है। रोज गेहूं पीसना, रोज। पूज्य महाराज समर्था दास जी महाराज कहते थे कि 2 बजे उठ जाते थे अमरीश जी, रात्रि में 2 बजे, और सबसे पहले गेहूं पीसते। 1 घंटे लगता समय, 1 घंटे लगता, और गेहूं डाल कर गेहूं पीसते। बाजी कहते थे कि गर्मी के दिन होते, पंखों की व्यवस्था पहले नहीं थी और सेवा में किसी का प्रवेश नहीं था कि कोई सेवक पंखा करे या कोई दासी पंखा करे। हाँ, उस सेवा के स्थान में कोई नहीं जा सकता था, किसी का प्रवेश नहीं। नीचे ऐसा पहरा रहता था, कोई जा ही नहीं सकता था महाराज। तो माजी कहते गेहूं पीसते गर्मी के दिनों में, और पसीने से लथपथ हो जाते, सुकुमार शरीर। एक दिन ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ, जिनकी सेवा करते ठाकुर, उनको सहन नहीं हुआ। तो ठाकुर जी मंदिर से पंखा लेके आए
और अमरीश जी के पीछे खड़े होके धीरे धीरे पंखा करने लगे। उनको वो तो गेहूं पीस रहे थे नीचे ऐसा करके, और पीछे ठाकुर जी आकर पंखा चलाने लगे। देखते ही महाराज शीतल हवा आई, शीतल हवा कहाँ से आई? यूँ मुड़ के देखा, ठाकुर जी पंखा चला रहे। जय जय क्या कर रहे हैं? चौंक पड़े अमरीश जी, उठ के खड़े हो गए। जय जय क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी बोले, एक चक्रवर्ती सम्राट जब पत्थर की चक्की लगा के आटा पीस सकता है तो हम पंखा नहीं झल सकते क्या? ऐसी सेवा अमरीश जी ने किया, अद्भुत। प्रत्येक इंद्रिय सेवा में लगा दी, आंख, कान, नाक, शरीर, हाथ, पैर, कोई भी इंद्रिय ऐसी जो सेवा में न लगाई हो। परीक्षित जी ने पूछा कि अमरीश जी को ऋषि का साथ क्यों नहीं लगा, ब्राह्मण का साथ क्यों नहीं लगा? दुर्वासा जी ने कृत्या उत्पन्न की, लेकिन बाल बाका नहीं हुआ, क्योंकि परीक्षित जी को तो सांप के काटने तो बैठे हैं कथा सुनने के लिए। तो उनके प्रश्न हुआ, उन्होंने सुखदेव जी से पूछा कि अमरीश जी को सांप का असर क्यों नहीं हुआ? तो एक बड़ी अच्छी बात कही श्री सुखदेव जी ने, कहा देखो सांप और सांप को घुसने की जगह चाहिए। हाँ, जगह हुई तभी घुस सकते हैं। श्री अमरीश जी प्रत्येक इंद्रिय से सेवा करते थे, तो सांप घुसे कहाँ से? जगह नहीं घुसने की। सांप और सांप को जगह तभी घुसेगा, कोई छिद्र होगा, कोई जगह होगी, उन्हें तो नहीं घुस सकते। ऐसी सेवा किया। आचार्य चरण कहते हैं, शंकर सरेस भक्ति रण धरही, शंकर सरेस भक्ति रण धरही, अम्बरीश सम सेवा करही, अम्बरीश कुंती सम सुख तजि दुख चाहे, सुख तजि दुख चाहे, मनु समान तप कर तन दाहे, मनु समान तप कर तन दाहे, दाहे दाहे। आचार्य चरण अनुग्रह करते हैं कि वैष्णव कैसे होते हैं, सुख को त्याग करके दुख की कामना करते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कहते हैं कुंती जी के जीवन में दोनों चीजें थीं, सुख भी था और दुख भी था। प्रारंभ में कुंती जी को बहुत दुख मिला, बहुत कष्ट मिला, जंगलों में भटकना, पुत्रों के साथ अभाव में जीवन जीना। और बाद में वही कुंती जी राजमाता बनी। तो दोनों जीवनों ने देखा, और भगवान श्री कृष्ण से अपने हृदय का भाव निवेदन किया है कि जय जय, एक प्रार्थना है आपके श्री चरणों में, बोले प्रार्थना नहीं, आज्ञा करो, क्या कहना चाहती हैं आप? बुआ जी आप आज्ञा करो। बोले केशव, मैंने दोनों जीवन देखे, सुख का भी और दुख का भी, लेकिन आज तुलना में मुझे लग रहा है कि दुख का जीवन बहुत अच्छा है, सुख का जीवन अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों कहती हैं बुआ जी? कोई दुख मांगता है कि आप क्या मांग रही हैं? बोले केशव, अंदर की बात ये है, जीवन वही है जिसमें नेत्रों के सामने आप खड़े हो, बाकी जीवन तो व्यर्थ है। जिन क्षणों में आप नेत्रों के सामने नहीं खड़े रहते, वो जीवन लेखा करने लायक नहीं हो, व्यर्थ है।
तो मैंने देखा कि सुख में आप सामने नहीं आते हैं, याद नहीं आते हैं, और दुख में एक क्षण ऐसा नहीं जाता जब आप खड़े ना हो। आंखों के सामने खड़े रहते थे। इसलिए अब मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरे जीवन में दुख के पहाड़ टूटते रहे, इससे आपका दर्शन तो होता रहेगा। ऐसी वैष्णव दुख से घबराते नहीं हैं, दुख का वर्णन करते हैं, क्योंकि दुखहारी भगवान हमारे पास में है। दुखहारी भगवान हमारी सहायता करते हैं, सामने खड़े दुख करेगा क्या। दुर्योधन ने दुर्वासा जी को भेजा, जाओ पांडवों के पास आप जाओ और द्रौपदी भोजन कर ले, तब आप भोजन करने पहुंचना। तो चतुर्मास किया था दुर्वासा जी ने दुर्योधन के यहाँ, कहना मानना पड़ा। गए जंगल में, जहाँ हमारे पांचों भाई निवास करते थे। दुर्वासा जी के साथ कई शिष्य थे। देख करके युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज ठीक दोपहर में आए हो आप, अब प्रसाद पालो आप। अब दुर्वासा जी को याद आई कि दुर्योधन ने कहा था कि जब द्रौपदी प्रसाद पाले तब, तो उसकी बात पूरी करनी है अपने को। उसका चतुर्मासा किया था, तुरंत बहाना बनाया, बोले राजन प्रसाद पाने तो हम आए ही हैं, लेकिन हम दोपहर की संध्या नहीं की, तो नदी किनारे संध्या कर ले फिर आते हैं। बहाना बना के चले गए। द्रौपदी को पता ही नहीं था कौन आया कौन गया। भगवान सूर्य के द्वारा एक ऐसा पात्र था द्रौपदी के पास कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेंगे तब तक उस पात्र से लाखों लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री निकलती थी, खाते रहो, कमती नहीं था। लेकिन वो यदि भोजन कर लेंगे तो उस दिन नहीं निकलेगा, फिर दूसरे दिन निकलेगा। तो सबका भोजन हो चुका था, द्रौपदी ने भोजन कर लिया। दुर्वासा जी गए नदी के किनारे और युधिष्ठिर जी गए द्रौपदी के पास। कहा प्रिय तुमने भोजन कर लिया? बोले हाँ, बस हालत खराब हो गई, पृथ्वी में गिर पड़े, आंखें पलट गई युधिष्ठिर जी की। अब द्रौपदी को समझ में नहीं क्या हो गया, क्या है, अभी तो पूरे स्वस्थ थे, क्या हो गया। छींटा डाला, होश में आए, बोले प्रभु क्या हुआ। और बोले पूछो मत क्या नहीं हुआ, मैंने दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया है, 10,000 शिष्यों के साथ में वो आने वाले हैं, और तुमने भोजन कर लिया, अब उनको कुछ खिलाने को है नहीं, वो आते ही साथ दे देंगे, जाओ परिवार के साथ नष्ट हो जाओ, तो मरना तो है ही, पहले मर जाओ। उनके आने के बाद तो मृत्यु को वर्ण करना ही है, पहले मर जाओ। तो द्रौपदी मुस्कुराई और इतनी अच्छी बात कही। एक भक्त का विश्वास देखो आप, एक वैष्णव का विश्वास देखो। कहा प्राणनाथ आप इतनी चिंता कर रहे हो, क्या हमारे कृष्ण कहीं चले गए हैं? कृष्ण जिसके जीवन में ना वो चिंता करे, लेकिन जहां कृष्ण वहां चिंता की क्या बात है। भगवान ने गीता के अंतिम श्लोक में कहा है चिंता मत करो, अंतिम वाक्य है भगवान का, मैं हूं ना, फिर चिंता किस बात की। द्रौपदी ने कहा कृष्ण कहूं गए हैं, कहीं गए क्या कृष्ण तो चिंता कर रहे हो। देखो आपत्ति विपत्ति में व्यक्ति जब ठाकुर का आश्रय लेता ना, ठाकुर बहुत खुश होते हैं। लेकिन आपत्ति विपत्ति में जब दुनिया वालों का आश्रय व्यक्ति लेता है तो ठाकुर और हट जाते हैं दूर, तो और विपत्ति में पड़ जाता है वो। विपत्ति उपासना बन सकती है, आराधना बन सकती है, जब ठाकुर का आश्रय लिया जाए। और विपत्ति आने पर ठाकुर जी बिल्कुल देखते हैं हमें बुलाता है कि नहीं बुलाता। तो जैसे ही द्रौपदी ने कहा कृष्ण कहूं गए हैं, कृष्ण भी प्रकट हो गए। ये कोई मंत्र है क्या बताओ, कोई अनुष्ठान है क्या? सरल सी बात है, कृष्ण कहूं गए और भगवान प्रकट हो गए। कुंती जी ने के समान दुख का वर्णन करे
सुख को त्याग दे। लक्ष्य ये रहे कि दुख में श्री ठाकुर जी की याद आती है, सुख में संसार आसक्ति बढ़ती है। वो वैष्णव और महाराज मनु के समान तप करे। सब कुछ होते हुए महाराज मनु ने सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी निश्चय किया कि जीव को बिना भजन के संतोष नहीं मिलता है। और मेरा इतना समय बिना भजन के निकल गया, तो आप सीधे नैमिषारण्य पहुंचे। और नैमिषारण्य में महाराज ऐसा तप किया कई हजार वर्षों तक कि साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। तो वैष्णव मनु के समान तप करे। और आगे की बात लिखते हैं ग्रंथकार, शेष समान नाम जप प्रेमी, शेष समान नाम जप प्रेमी, हाँ ऋष दधीच सम परहित नेमी, ऋष दधीच सम परहित नेमी। श्री शेष जी का स्मरण किया आचार्य ने कि भगवान नाम का प्रेमी श्री शेष जी के समान हो। ऐसा वर्णन मिलता है पुराणों में कि भगवान शंकर शेष जी को स्मरण किया, शेष जी सामने आए। भगवान नारायण भगवान विष्णु शेष जी का स्मरण किया, शेष जी सामने आए। तो कहा कि आपको अपने सिर पर पृथ्वी रखनी है, ब्रह्मांड आपके सिर पर आपको धारण करना है। तो शेष जी ने कहा महाराज कब तक, कोई सीमा है कब तक? तो भगवान बोले कि आप प्रतिदिन हमारे नए नए नाम लो, और जिस दिन हमारे नाम समाप्त हो जाए उस दिन आप ब्रह्मांड नीचे रख देना। शेष जी ने कहा ठीक है। तो शेष जी संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं और भगवान का नाम इतनी तेजी तेजी से लेते हैं, नए नए नाम। और कितनी जीवाओं से लेते हैं? 1000 जीवाओं से। महाराज जी कहते थे कि ऐसा चस्का इनको नाम का लग गया शेष जी को कि अपनी लार होती ना मुंह में, तो हम जब मुंह खोले रहेंगे तो लार गिरेगी, तो आदमी लार को अंदर डाल देता है, गुटक लेता है। लेकिन शेष जी को ऐसा लगता है जब तक लार गुटकेंगे उतने नाम कम हो जाएंगे तो लार नहीं गुटकते, वो लार नीचे निकलती है। इतनी जल्दी जल्दी 1000 जवाओं से नए नए नाम लेते हैं ठाकुर जी के, और मुख से वो लार निकलती है। और नाम का ऐसा प्रभाव शेष जी के मुख में हो गया है कि वो लार अमृत बन जाती, अमृत, और बड़े बड़े कुंड भरे अमृत के। महाराज शेष जी के नाम लेने से मुख से जो लार निकलती है उसके विशाल कुंड भरे हुए हैं। कब से शेष जी ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, कब से नाम ले रहे हैं लेकिन वो नाम पूरे होने वाले नहीं है। और शेष जी पृथ्वी ब्रह्मांड को धारण किए रहे। ऐसा हमारे नाम प्रेमी हो,
राजस्थान में एक संत थे, नाम जप की रटन लग गई उनको, मारे लग गई। अब उनको कुछ अच्छा ना लगे, घर में रहते लेकिन दिन भर नाम। अपने एक संत आए थे ना अभी, तो घर में रह करके निरंतर नाम लेते हो, एक क्षण के लिए उनका मुख बंद नहीं होता, एक क्षण बंद नहीं होता। हमने पूछा भाई कब से नाम ले रहे हैं? बोले 5 वर्ष की आयु से नाम ले रहे हैं, बंद ही नहीं होता उनका। तो एक ऐसे संत थे राजस्थान में, उनकी माँ थी और वो तो 2 ही प्राणी थे। अब उनका एहसास, मेरे नाम लेने का अभ्यास पड़ गया, उनको रस आने लगे नाम में। तो एक दिन उन माँ से बोले, माँ तू मुझे रोटी बना के देती है ना, तो जितनी देर में मैं रोटी चबाता हूँ उतना मेरा नाम छूट जाता है, तो मुझे रोटी मत दिया कर, राबड़ी बना के दिया कर। राबड़ी समझते हैं आप? मट्ठे में जो चावल डाल देते हैं, या वो लिक्विड रहती है, जैसे खीर लिक्विड रहती है, वो दिया कर मुझे, तो उससे मैं 1 मिनट में पी लिया करूँगा तो मेरा नाम, रोटी चबाने में समय लगता उतना नाम चला जाता है, और ये मैं 1 मिनट में से पी लूँगा ना तो उतना मेरा नाम ज़्यादा होगा। अब तो कैसी रुचि नाम में होती है, क्योंकि ये समय कोई छीन ना ले, सोने में ना चला जाए, बात करने में ना चला जाए, खाने पीने में ना चला जाए, उतना नाम कम हो जाएगा। ऐसे शेष जी एक पल, एक क्षण भी बिना नाम के नहीं जाने देते और बड़ी जल्दी जल्दी नाम लेते हैं। शेष समान नाम जप प्रेमी, शेष समान दधीच सम परहित नेमी, दधीच सम। दधीच ऋषि से देवता लोग उनकी हड्डियां मांगने के लिए आए, यानी प्राण मांगने के लिए। प्राण जाएंगे तभी तो हड्डियां लेंगे, लेकिन परहित के लिए दधीच जी ने अपनी हड्डियां दे दी, प्राण दे दिए। ऐसे वैष्णव परहित के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। रावण ले जा रहा था सीता जी को, और जटायु जी ने कान में आवाज सुनी रोने की सीता जी की, तो रावण महाराज वरदान प्राप्त, मरेगा ही नहीं किसी से। लेकिन क्या जटायु जी ने सोचा इसको वरदान मिले, भाई ये है ना, सीता जी को छुड़ाने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, रे रे दुष्ट निर्भय चल सुन जानत मोनी, निर्भय चल सुन। और महाराज जब तक शरीर में सामर्थ्य रही, रावण को जाने नहीं दिया, छीन लिया जानकी जी को। लेकिन जब घायल कर दिया रावण ने, तब आप केवल संदेशा देने के लिए प्राणों को रखा। राम जी आए, राम जी को संदेशा दिया, तब राम जी बोले आप मेरी कृपा से धाम में नहीं जा रहे हो, आपने जो कार्य किया है, परहित के लिए अपने प्राणों का समर्पण किया, इससे आप मेरे धाम में जा रहे हो। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जगे कछु दुर्लभ नाही। तो विष्णु परहित के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार रहता है। आगे आचार्य कहते हैं, श्री रघुपति दर्शन चाही, सबरी सम मग जोय। वैष्णव लोग कभी निराश नहीं होते हैं,
भगवान दर्शन देंगे, ये बात तरोताजी रहती है। उदाहरण देते हैं, जैसे सबरी मतंग ऋषि जी के आश्रम में जैसे पहुंची, वैसे आकाशवाणी हुई। श्री राम जी ने आकाशवाणी में कहा, मतंग जी अब हमारे धाम में चले आओ, आप हम विमान भेज रहे हैं, बैठ के हमारे धाम में आओ। अभी दिखाओ सबरी को, अभी पहुंची कुटिया में और आकाशवाणी हो गई। तो सबरी रोने लग गई, मैं हाँ आपके बिना, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो मतंग ऋषि ने कहा कि देखो, मुझे तो धाम में ठाकुर जी का दर्शन होगा, लेकिन तुम इतनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें दर्शन देने के लिए ठाकुर जी यहाँ आएंगे, इससे तुम दर्शन करके फिर आना। आज्ञा दे दी और चले गए मतंग ऋषि। तो महाराज जी कहते थे, श्री मथुरा जी महाराज, उस समय सबरी की आयु युवा थी। जब मतंग ऋषि के आश्रम में आई तो सबरी की आयु युवा थी, लेकिन उस दिन से प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर दिया राम जी की, कल आएंगे प्रभु, आज चला गया समय, अब कल आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे। कब तक प्रतीक्षा की? श्री महाराज जी कहते थे 10,000 वर्षों तक। वृद्ध हो गई सबरी, अब युवा अवस्था से प्रतीक्षा करते करते सबरी वृद्ध हो 10,000 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन उसकी प्रतीक्षा में कमी नहीं आई, आएंगे, क्योंकि गुरु जी ने कहा इसलिए आएंगे। और राम जी पहुंचे, इतनी तेजी से सबरी के पास राम जी जा रहे हैं, इतनी तेजी से महाराज कि रास्ते में जितने ऋषि मुनि माला लिए खड़े हैं, आरती के लिए खड़े, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। आज भगवान श्री राम सबरी के लिए निकले हैं, इसलिए बाकी किसी का अपमान नहीं, लेकिन सबरी के यहां ही जाएंगे। ऐसे दर्शन की चाह वैष्णव के जीवन में होती है। सबरी देखो राम ग्रह आए, गुरु के वचन समझो जिय भाई, सरसिज लोचन बाहु विशाला, सबरी ने कहा कि मैं पहचानूंगी कैसे कि राम जी हैं? तो गुरु जी ने कहा कि देख, सबसे पहले नेत्र में दृष्टि जाती, कोई आता तो उसका व्यक्ति नेत्र देखता है। तो राम जी के नेत्र बड़े बड़े हैं, यहाँ से लेकर कर्ण पर्यंत तक, कमल के पत्ते के समान बड़े बड़े, समझना वही राम जी हैं। और दूसरी पहचान देख, बड़े बड़े हाथ है राम जी के, आजान बाहु, भक्तों को हृदय से लगाते हैं ना, कोई मोटा भक्त हुआ तो बड़े बड़े हाथ हैं, घुटनों के नीचे जिसके हाथ जाए उसको आजान बाहु कहते हैं। तो राम जी की कमल के समान नेत्र है और आजान बाहु है। और सुन, जब सबरी तेरी पास आएंगे ना, तो वो हीरे मुकुट का, सोने का मुकुट पहन के नहीं आएंगे, जटाओं का मुकुट बना रहेगा, और आभूषण नहीं पहने होंगे, बनमाला पहने होंगे। 4 पहचान बताई, सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन, हाँ
जटा मुकुट सिर गुरु बनमाला। तो 10,000 वर्षों तक प्रतीक्षा की सबरी ने आखिर राम जी का दर्शन हुआ। ऐसे कभी वैष्णव संत भगवान ठाकुर के दर्शन नहीं होंगे ऐसा निराश नहीं होते, जरूर होंगे। और आगे आचार्य कहते हैं, विरह विकल गोपिन सरिस संत शिरोमणि सोए, संत शिरोमणि सोए। प्रतीक्षा सबरी केसरी के और ठाकुर जी को मिलने के लिए व्याकुलता गोपियों के लिए। आचार्य ने यहां गोपियों को याद किया है, कैसे विरह में, बोले श्री ठाकुर जी विरह में कैसे रुदन करती हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। सदा रहत पावस ऋतु इन पर, सदा रहत पावस ऋतु इन पर। जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। कंसु को पट सुखत नहीं कबहू, प्रजांगना कहते हमारे कभी कपड़े सूखते नहीं, हमेशा गीले रहते हैं। कंसु को पट सुखत नहीं कबहू, और बिच बहत पनारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। आचार्य अनुग्रह करते हैं कि जो श्री ठाकुर जी के विरह में गोपियों के समान व्याकुल होता है वो संत शिरोमणि है, संत शिरोमणि सोए। और आगे वर्णन करते हैं, श्री भुसुंडी जी के समान जो सगुण रूप के उपासक हैं और श्री हनुमान जी के समान जिसके दास स्वभाव है, और जो अगस्त्य जी के समान दूसरे के पापों का समुद्र सुखा सके, और जो दालभ ऋषि के समान भक्ति रस का पोषण करने वाला हो, ऐसा वैष्णव, ऐसा संत, और जो लोमस जी के समान ब्राह्मणों का भक्त हो, और जो भरद्वाज जी के समान राम कथा सुनने का प्रेमी हो। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से अभी तक कथा सुन रहे हैं। ऐसा जो वैष्णव है, ऐसे लक्षणों वाला जो वैष्णव है, वो पराभक्ति को प्राप्त करके परम आनंद की प्राप्ति करता है। ऐसा आचार्य ने इन महापुरुषों से तुलना करके महाराज वैष्णव
के कर्तव्य, उनके लक्षणों का वर्णन किया है। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। शेष कथा आपका श्रवण करें।